तो हम 5 ऐसी बातें और स्किल्स देखने वाले हैं जो हमारे स्कूल हमें कभी भी नहीं सिखाएँगे, क्योंकि हमें ये काफ़ी ज़्यादा सिखाए नहीं जाते हैं, जिससे कि हमारे यूथ में पॉवर्टी बढ़ती जा रही है और हमारा मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जा रही है और यूथ बिगड़ता जा रहा है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा अनएजुकेटेड इलिटरेसी भी बढ़ती जा रही है और इलिटरेसी भी नहीं बढ़ रही है। तो फिर अगर हम पढ़ भी रहे हैं स्कूल से, तो हमें कुछ काम की चीज़ें नहीं सिखा रहे हैं जो हमारे आगे काम आए, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, जिससे कि पैसा आए और हमारा देश आगे ग्रोथ करे। तो ये हमें बिल्कुल नहीं सिखाया जा रहा है, हमें बस पढ़ाई सिखाई जा रही है, जो हमें इतनी काम नहीं आती है। तो आज मैं तुम्हें ऐसी 5 चीज़ें बताने वाला हूँ जो तुम्हें सीखनी चाहिए खुद से, स्कूल से के अलावा, क्योंकि तुमने देखा होगा अब होम स्कूलिंग का भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है ये होम स्कूलिंग वाली चीज़, क्योंकि जैसे कि अब सभी लोगों को समझ आ चुका है कि स्कूल्स में ऐसा कुछ वो नहीं होता है, वे केवल हमें रटने का वो बनाते हैं, जिससे कि हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता है। ऐसी हम पोएम्स रटेंगे या फिर कुछ भी, वो हमें इतना फ़ायदा नहीं देती हैं। जो हो चुका है वो हो चुका है, हिस्ट्री हमें पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो ये चीज़ें हमें सारी अब समझ आने लगी है लोगों को। लोग एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स। तो अब सब आगे दो 20-30 साल में सब होम स्कूलिंग से शुरू होने वाले हैं। तो जिससे कि हम अभी से अपना बेस बना के चलते हैं, जिससे कि हमें बाद में ऐसा ना लगे कि जिन लोगों ने कुछ ही लोगों ने अब होम स्कूलिंग शुरू कर दी है, जिन्हें समझ आ गया है, जो काफ़ी ज़्यादा रिच हैं और जो आगे काफ़ी ज़्यादा रिच बनना चाहते हैं, तो हमें ऐसा कुछ फ़ील ना हो। हम थोड़ा-सा अपना बेस बना सकते हैं, उनके जितना तो नहीं। तो ऐसी 5 चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ है हाउ टू सेल योर कस्टमर, कम्युनिकेशन एंड परसुएशन। मतलब कि जैसे कि हमें इतनी कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी अच्छी होनी चाहिए कि हम अपने कस्टमर को ही बेच दें। जो हमारे कस्टमर आए हैं हम उन्हें बेच दें। इसका मतलब कि ऐसा बिल्कुल सेम सेंस नहीं है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। मतलब कि जैसे कि मीठी छुरी बनना, जैसे कि आप उनके पेट में बढ़ सकते हैं इतनी बातें करके। आप उसके लिए आपको कम्युनिकेशन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, जो कि हमारे स्कूल से हमें बिल्कुल नहीं सिखाते हैं। बस हमारे स्कूल आंसर देना सिखाते हैं, उसमें भी अगर हमने गलत आंसर दिया तो हमें पीट देते हैं, पीट के बिठा देते हैं, जिससे कि हमारा और कॉन्फिडेंस लो होता है, हम आगे आंसर नहीं देते हैं। वो भी चीज़ चलो अच्छी आंसर देना, पर अगर वो हम नहीं दे पाते हैं, उससे हमारा कॉन्फिडेंस स्किल लो होता है, उससे हम लाइफ टाइम आंसर नहीं देंगे। फिर हम असली लाइफ में, रियल लाइफ में भी देने से डरेंगे, क्योंकि जब हम पिट गए थे, तो या तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस तब बूस्ट होगा जब तुम बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे पढ़ाई में, जो कि मैंने बताया। आगे ऐसा कुछ काम नहीं आएगी तो तुम अपने टाइम और पैसे दोनों ही वेस्ट कर रहे हो। तो इस वजह से तुम्हें खुद ही सीखनी होगी। कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए तुम्हें। तुम कितनी देर बात को होल्ड कर सकते हो, कैसे नेगोशिएशन करनी आनी चाहिए तुम्हें। अगर तुम्हारे से कोई बड़ा है तभी तुम रेस्पेक्टिवली कैसे कर सकते हो, ये नहीं आर या पार, या तो तुम करोगे ही नहीं, बिल्कुल हाँ हाँ करके चुप होके मान लोगे बात, या फिर सीधा लड़ने पे आ जाओगे। तुम्हें पॉजिटिवली रिस्पेक्टिवली नेगोशिएशन करनी आनी चाहिए, चाहे वो तुम्हारे से बड़े हो, चाहे तुम्हारे प्रिंसिपल हो, क्योंकि उससे ही तुम्हें आगे का वो आएगा। परसुएशन आनी चाहिए तुम्हें, जिससे कि तुम किसी भी चीज़ को अच्छी तरह बेच सको। तुम्हें ये आना चाहिए कि तुम्हें कैसे बात करनी है, अपनी पिच को किस टाइम लो रखना है, किस टाइम हाई रखना है अपनी स्टोरी टेलिंग में, या फिर कुछ भी बात करते हुए कब तुम्हें अपनी आवाज़ पतली करनी है, कब तेज़ करनी है, कब तेज़ बोलना है, कब मंदा बोलना है, जिससे कि तुम्हारे उसे एकदम रियलिस्टिक वो मिल सके। और कैसे तुम ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो, क्योंकि जब तुम्हारे में ये सब स्किल होगी, कॉन्फिडेंस होगा और नेगोशिएशन कर सकते होगे तुम, तो जो लोग स्कूल में बस केवल ये समझ रहे हैं, चुप चुप रहकर बस नोट्स टेकिंग में लगे हुए हैं, तो उनसे तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे आगे चले जाओगे और तुम ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर लोगे, और वे केवल हाथ उठाते रह जाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता है। तुम्हें ये बात को समझना होगा और जानना होगा, जब भी तुम आगे कुछ कर पाओगे, नहीं तो तुम भी ऐसे ही बैठे रह जाओगे। सेकंड चीज़ है हाउ टू थिंक, नॉट वाट टू थिंक। मतलब कि हमारे स्कूल्स हमारे मेमोराइजेशन पे फोकस करते हैं, हमें फोर्स करते हैं कि तुम याद करो, चाहे वो एक घटिया सी पोएम हो या कुछ भी हो, भी हमें मेमोराइज करने के लिए याद करते हैं, परंतु हमें असली जीवन में वाट टू थिंक, मतलब कि ये होना चाहिए कि हमें सोचना क्या है, क्योंकि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा वो मिलता है कि कैसे हम क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं किसी चीज़ को सोचने में। क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए हमें, क्रिएटिव थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग। किसी भी तुम जंगल में फंस गई, वहाँ पे तुम ये मेमोराइज़ किया हुआ है तुमने, a+b² = 2ab+b² ये तुम उसे नहीं बताने वाले हो। उसमें तुम्हारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स काम आएगी, जिससे कि तुम सोच पाओगे तुम्हें क्या करना है, और तुम्हारी कॉन्फिडेंस स्किल काम आ जाएगी, जिससे कि तुम काम रहोगे और तुम हड़बड़ाहट वहाँ पे बेहोश होकर नहीं गिरोगे। और थोड़ा तुम्हारे फिटनेस होगा, अगर तुमने वर्कआउट किए होंगे, या तुम फिटनेस से भी थोड़ा तरफ होंगे, क्योंकि तुमने ये ज़्यादातर नोटिस किया होगा, क्योंकि जो ज़्यादा पढ़ते हैं वो इतना फिजिकल एक्टिव नहीं होते हैं, जिससे उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक होती है और शरीर से भी बेकार होते हैं। तो वहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है। उसमें तुम्हारा डिसीजन मेकिंग स्किल और फिजिकल कंडीशन कैसी है तुम्हारी, वो काम आएगी। तो इस वजह से तुम्हें ये चीज़ भी सीखनी चाहिए कि तुम्हें कैसे सोचना है, वो तुम्हें आना चाहिए। किस टाइम पे क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए तुम्हें, कैसे तुम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो।
चाहे उसमें तुम्हारा रीज़निंग काफ़ी अच्छा जाए, चलो एक मैं मानता हूँ रीज़निंग काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ती है और हमारा आईक्यू भी बढ़ता है, तो ये हमें करना चाहिए। और थर्ड चीज़ है हमें हाउ टू मैनेज मनी, मतलब कि जैसे हमारे स्कूल्स में हम इतना पढ़ते हैं, हमें अलजेब्रा पढ़ाया जाता है, परंतु हम इतनी मैथ्स पढ़ते हैं, हमारा रुपीज़ का चैप्टर भी होता है, पर हमें हाउ टू मैनेज मनी नहीं सिखाया जाता। हमारे पास पैसे आ भी जाते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता है उसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या किस चीज़ पे कितना टैक्स होता है। इंडिया के लोगों को ये भी इस तरह ज्वेलर्स पागल बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं पता होता है कि गोल्ड पे कितना मेकिंग चार्जेस लगता है, या फिर कितना वो लगता है, क्या रेट होता है। इस हिसाब से जो भी कैलकुलेट किया जाता है वो किसी को नहीं पता होता है, क्योंकि हमें स्कूल्स में बताना चाहिए। हमें कोई बिज़नेस खोलना है, स्टार्टअप खोलना है, उसके लिए हमें कैसे चीज़ों को अरेंज करना है, कहाँ से हम अपना जीएसटी नंबर ले सकते हैं, कहाँ से हमें अप्लाई करना होगा, कैसे हम डोमेन ले सकते हैं, ये हमें सिखाया जाना चाहिए, परंतु हमें ये बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, अगर हम खुद ही सीख लेंगे तो तुम अपने स्कूल में 95% बच्चों से आगे चले जाओगे। कैसे तुम्हें बजट बनाना चाहिए अपना, उससे भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा स्किल इंप्रूव होगी तुम्हारी, कि तुम इतने बजट में कैसे अपना खर्चा चला सकते हो। इन्वेस्टिंग आनी चाहिए तुम्हें, कंपाउंडिंग आनी चाहिए, टैक्स भरने आने चाहिए, किस चीज़ पे कितना टैक्स लगता है, अवॉइडिंग डेब्ट आना चाहिए, मतलब कि कैसे तुम कर्ज को घटा सकते हो, क्योंकि अगर तुम वो मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ है, आगे जाकर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देगी। तो ये हमें खुद से सीखना चाहिए, अगर हम आगे जाके कुछ भी करेंगे। अगर सपोज़ करो हम पढ़ लिख के भी कुछ अगर वैसे जॉब लेते हैं, नौकरी करते हैं, तो उसमें भी हमें पैसा जो होगा वो मैनेज तो करना होगा, और अगर हमें पता ही नहीं होगा कि कैसे कहाँ दिया जाता है, तो हमारा बाबे बन जाएगा, हमारे से ज़्यादा पैसे चार्ज कर लिए जाएंगे, जिससे हमारा घाटा हो जाएगा। तो ये हमारे उसमें हमारा फ्यूचर इस पर ज़्यादा डिपेंड करता है, बोर्ड के एग्ज़ाम से, बोर्ड के मार्क्स से बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हमारा फ्यूचर इस चीज़ पे, कि हमें कितना, हम मनी को किस तरह मैनेज कर सकते हैं कम पैसों में भी। और फोर्थ चीज़ है हमारी हाउ टू हैंडल पीपल, मतलब कि ये हमारा चाहिए कि रियल वर्ल्ड में हमें जीना चाहिए। ये नहीं बस हम घर में बैठे बैठे किताबी कीड़ा बन गए हैं, केवल किताब पढ़ रहे हैं, हमें बाहर सोशल स्किल्स भी डेवलप करनी चाहिए, कि हम कैसे टॉक्सिक पीपल्स को हैंडल कर सकते हैं, कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, उससे हमें बोलने का भी कॉन्फिडेंस आएगा, हम कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी इंप्रूव होगी, कैसे हम कम्युनिकेशन को होल्ड कर सकते हैं, लीडरशिप भी आएगी हमारे में, कैसे हम एक ग्रुप में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं, कैसे हम डोमिनेट कर सकते हैं, उससे हमारे पास लीडरशिप की क्वालिटी आएगी। कैसे हम रिलेशनशिप्स बना सकते हैं, वो वैसे नहीं है, मतलब कि कैसे तुम पार्टीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो, अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हो, और कैसे तुम फ्रीलांसिंग में भी अपने बॉस को, मतलब कि जो तुम्हारे से हाई उस पे है, कैसे उससे तुम अच्छी तरह बात करके या फिर अपना स्किल्स दिखा के उसे अपनी तरफ कर सकते हो और अच्छा चार्ज कर सकते हो। तुम जब इतना बाहर निकलोगे तो तुम्हें ये भी स्किल डेवलप हो जाएगी कि तुम किसी के भी इंटेंशंस पढ़ सकते हो, कि वो तुम्हारे पास किस लिए आया है, क्या उसे तुम्हारे से कुछ काम है, या वो पैसों के लिए आया है, या फिर वो जनरली तुम्हारा दोस्त बनना चाहता है, तो उससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। फिफ्थ चीज़ है हाउ टू हैंडल फेलियर, जैसे कि हमें स्कूल में अगर हम कुछ बेकार चीज़ करते हैं या फिर कुछ हम फेल होते हैं तो हमें पनिश करते हैं, जिससे कि हमारे मन में डर बैठ जाता है कि हम इस काम को करेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें पनिश करेंगे। जबकि हमें लाइफ में जब हम फेलियर फेस करते हैं, रिजेक्शन फेस करते हैं, तो हमारी लाइफ हमें सिखाती है कि हम कैसे उससे ठीक कर सकते हैं। तो यही हमें करना चाहिए। हम जब भी डिप्रेशन में आते हैं, लॉस होता है, हमें रिजेक्शन होता है, लॉस होता है, तब हमें ये लाइफ सिखाएगी, और हमें खुद डेवलप करना पड़ेगा। ये हमें स्कूल नहीं सिखाएगा कि कैसे हम दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं और दोबारा से बाउंस बैक कर सकते हैं, अच्छा तगड़ा कम बैक कर सकते हैं। ये चाहे तुम्हारा अकेडमिक कम बैक होगा चाहे कैसा भी, वो हमें खुद ही डेवलप करना होगा। आज के लिए इतना था, फिर मिलते हैं, बाय।